السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات کی آیات نمبر 27 تا 46 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چپایوں کے فائدے کو۔ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی
और जहन्नम हर देखने वाले पर जाहिर की जाएगी। तो वो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। और वो जो अपने रब के हजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। तुमसे क़यामत को पूछते हैं कि वो कब के लिए ठहरी हुई है, तुम्हें उसके बयान से क्या ताल्लुक, तुम्हारे रब ही तक उसकी इंतहा है। तुम्हारे रब ही तक उसकी इंतहा है, तुम तो फकत उसे डराने वाले हो जो उससे डरे। गोया जिस दिन वो उसे देखेंगे दुनिया में ना रहे थे मगर एक शाम या उसके दिन चढ़े। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर, एक आयत पहले से इसकी तफसीर और शान नज़ूल पढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसके बाद मुनकरीन बास को अता फरमाया जाता है तुम्हारे मरने के बाद बगैर सुकून के, ऐसा कि उसमें कहीं कोई खलल नहीं। नूर आफताब को ज़ाहिर फरमाकर जो पैदा तो आसमान से पहले फरमाई गई थी मगर फैलाई ना गई थी। चश्मे जारी फरमाकर जिसे जानदार खाते हैं रुए ज़मीन पर ताकि उसको सुकून हो, यानी नुफ़ख़े सानिया होगा जिसमें मुर्दे उठाए जाएंगे। दुनिया में नेक या बद और तमाम खल्क उसको देखे, हद से गुजरा और कुफ्र इख्तियार किया, आखिरत पर और शहवात का ताबे हुआ। और उसने जाना कि उसे रोज़े क़यामत अपने रब के हजूर हिसाब के लिए हाजिर होना है। हराम चीज़ों की उसे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के काफिर और उसका वक्त बताने से क्या गर्ज, यानी काफिर क़यामत को जिसका इनकार करते हैं तो उसके हौल व दहशत से अपनी जिंदगानी की मुद्दत भूल जाएंगे और ख्याल करेंगे कि मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम में तबीयत के सदके दूर बस रसूल की ज़ात बरकत से की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक दूर बस रसूल की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के फज़ल करम से सूरत नाज़ियात की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह कल से हम सूरा अबस की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक सबके ऊपर की ज़्यादा बरकत के सबके तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफा कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सलाह रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए आप खुद भी देखें और इसको आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन क़यामत मुझे और आपको इस प्रोग्राम के सदके अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक रसूल की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।